बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया बच्चों की राइटिंग का। उन बच्चों के लिए जो 3 साल के हैं, उनकी मदर्स उनको घर में हरूफ तहज्जी लिखना और पढ़ना सिखाना चाह रही हूँ। चाहती हैं कि वो घर में बच्चों को हरूफ तहज्जी की पहचान करवाएं और उनको लिखना सिखाएं। उनके लिए इंशाल्लाह ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और वो टीचर्स जो 2 माह के अंदर अपने बच्चों को हरूफ तहज्जी लिखना और पढ़ना सिखाना चाह रही हैं, कि वो चाह रही हैं कि बहुत जल्दी उनके बच्चे जो है ना वो क्लास के वो सारे हरूफ तहज्जी की पहचान कर लें। तो इंशाल्लाह उनके लिए भी ये वीडियो जो है ना बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ, अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। तो आज हम करेंगे काफ। तो सबसे पहले आपने जब बच्चों को डॉट वाली नोटबुक पे करवाना है, जिस तरह की जो प्रिंटेड नोटबुक आती है उस पर आपने बच्चों को करवाना है, तो आपने ये नहीं करना कि बच्चे को नोटबुक दे के पेंसिल दे के बच्चे पे छोड़ देना कि वो आड़ी तिरछी लाइनें लगा रहा है, बल्कि बाज़ दफ़ा आपने नोट करेंगे कि बच्चे जो ना उल्टी साइड से इस तरह शुरू कर रहे होते हैं, उल्टी साइड से लिख रहे होते हैं। आपने बताना बच्चे को वो किस तरह जो ना वो काफ लिखेंगे। देखिए इस तरह काफ लिख के काफ का एक ये डंडा बनाना है, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को आपने बताना है कि वो काफ किस तरह लिखेंगे। ये काफ है, बच्चों को काफ की पहचान करवानी है और काफ से बच्चों को बताना है कि ये किताब है, ये किताब जो है वो काफ से शुरू हो रही है। देखिए इसका काफ का सिरा है। इसी तरह बच्चों को आपने फुली गाइड करना है कि वो काफ किस तरह लिखेंगे और बच्चों से कहना है कि वो लिखते जाएं और पढ़ते जाएं। काफ का एक डंडा, काफ का एक डंडा, ठीक है। इसको काफ किताब वाली काफ या कुत्ते वाली काफ भी कहते हैं, और जो दूतों वाली होती है उसको कैंची वाली काफ कहते हैं। अब इसके बाद है गाफ की बारी। तो बच्चों को गाफ का बताना, जो काफ है काफ के ऊपर हम सिर्फ एक डंडा लगाएंगे, लेकिन गाफ के ऊपर 2 इस तरह लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगाएंगे। इसके ऊपर एक लाइन है और इसके ऊपर 2 लाइनें गाफ की। और गाफ से होती है गाय जो मीठा दूध देती है। बच्चे बहुत शौक से दूध पीते हैं। देखिए उन बच्चों को बताना है कैसे लिखेंगे वो गाफ। काफ का हमने एक लाइन लगाई थी या एक डंडा बनाया था, इसके हम बनाएंगे 2 लाइनें। ये होगा गाफ से गाय। जो आप प्रिंटेड नोटबुक पे करवा रहे हैं तो उस वक्त तो बच्चों को आप जो तस्वीर की मदद से पढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह आपने बच्चों को बताना है। बुक का ये काफ है, ये काफ का सिरा है, काफ का सिरा। काफ से करेला है, ये देखिए काफ से करेला। काफ से कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। और काफ से है कंगा। ये काफ से इस तरह आपने बताना जब आप करवा रहे होंगे प्रिंटेड नोटबुक पे। और जब आपने करवाना है बच्चों को, जब आप करवा रहे हैं नीट नोटबुक पे, तो बच्चों को आपने बताना है कि वो किस तरह उन्होंने लिखना है। ये देखें इस तरह आपने लिखना है पहले काफ, और गाफ और गाफ। कुछ स्कूल्स में जो है ना वो काफ़ी देखिए इस तरह से करवाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये लाइन है, लाइन के ऊपर लेटा हुआ काफ करवाते हैं। ये देखिए बच्चों को इस तरह, ये भी ठीक है, रॉन्ग नहीं है। और कुछ में करवाते हैं, ये देखें इस तरह थोड़ी तिरछी लाइन लगेगी और फिर लाइन के साथ टच करके इस तरह, ये देखें इस तरह का काफ करवाते हैं। और गाफ भी इस तरह, ये देखें तिरछी लाइन लगानी है ऐसे और ऐसे। गाफ ये दोनों ठीक है, दोनों रॉन्ग नहीं है। आपने इस तरह करवाना है। ये देखिए काफ और गाफ। और बच्चों को इसकी आपने किस तरह डॉट लगा के देने हैं। काफ के आप डॉट लगा के देंगे, देखें एक डॉट इधर लगाया और एक इधर, और एक ये काफ के किस चीज़ का, इसको काफ का के ऊपर लाइन भी लगाना कहते हैं। काय के ऊपर लाइन लगाएंगे, ये काफ का एक डंडा बनाएंगे, काफ के ऊपर एक डंडा बनाएंगे। और गाफ का ये देखें इस तरह आपने गाफ की 2 डॉट लगा देनी इधर। देखिए इस तरह से ये थोड़ा ऊपर होगा लाइन से और थोड़ा सा ये नीचे होगा, और इस तरह आपने 2 डॉट देनी। अब मैं बताती हूँ कि इसको आपने बच्चों को लिखवाना कैसे है। ये देखिए अब आपने बच्चों को बताना कि पहले वो सीधी लाइन लगाएंगे,
अगर तो बच्चे आपके लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे आप स्कूल में करवा रहे हैं बच्चों को लाइन के ऊपर ऐसे, तो फिर आप बच्चों को बताना कि लाइन के ऊपर जैसे बेपे को लिटाते हैं इसी तरह ये देखें। और अगर आप उठा के करवाते हैं तो फिर इसके डॉट के साथ मिला के लाइन के साथ टच करके फिर इधर लेके आना है और एक ये देखें इस तरह डाल देना है ये काफ, और गाफ भी इसी तरह बनाना है। देखें लाइन के साथ टच नहीं करना चाहिए, लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, जैसे लाइन से टच करेगा फिर ऊपर को जाएगा। ये देखें ऐसे, ये है गाफ। गाफ के ऊपर 2 डंडे हैं, ये गाफ के ऊपर 2 लाइनें हैं, ठीक है। ये बच्चों को आप इस तरह पहचान करवाएंगे। इस तरह आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है पूरे पेज की, फुली पेज की। इस प्रैक्टिस के बाद जब आप इस पे करवा रहे हैं बच्चों को, ये एक पूरा आपने 1 वीक करवाएंगे, ठीक है। 1 हफ्ता पूरा यही आपने रखना है। जब आप इस पे नीट नोटबुक पे बच्चों को करवा रहे हैं तो फिर आप करवाएंगे जोड़ तोड़ के साथ। जोड़ तोड़ के साथ आपने कैसे करवाना है ये देखिए। ये काफ है, काफ का ये क्या है, सिरा। इसको काफ का इब्तदाई सिरा भी कहते हैं, ठीक है। काफ का सिरा। अब इसका तोड़ आपने कैसे कराना है, ये काफ से करेला है, काफ रे, ये रे लाम अलिफ ला, काफ रे, काफ रे ये रे लाम अलिफ ला करेला। नेक्स्ट है ये कंप्यूटर, काफ मीम कम पे, काफ मीम कम पे ये वायु, कंप्यूटेटर, कंप्यूटर। काफ नून कम, गाफ 2 चश्मी अलिफ का, कंगा। इसके बाद आपने इसी तरह इसको 3-4 दफ़ा बच्चों को, सभी बच्चों को अगर आप घर में करवा रही हैं तो उस बच्चे को आपने 3 से 5 दफ़ा या 10 दफ़ा आपने रिपीट करवाना है जोड़ तोड़ के साथ, तो बच्चा आसानी से याद करेगा। अगर आप क्लास में करवा रही हैं तो सभी बच्चों को आप उनकी बुक्स ओपन करवा के बच्चों को आपने बार बार रिपीट करवाना है। तकरीबन 10, 15 से 20 दफ़ा आपने रिपीट करवाना, तो इंशाल्लाह बच्चे जो है इन हरूफ की पहचान कर लेंगे। अब 2 हरफी अल्फाज की तरफ चलते हैं। काफ को और बे को मिलाया हमने, काफ बे कब बन गया। काफ और सीन को मिलाया, काफ सीन किस बन गया। काफ को और छोटिए को मिलाया, काफ छोटिए की बन गया। इसके अलावा भी आप बच्चों को अगर आप घर में करवा रही हैं तो कुछ जो है ना, बच्चों को फ्लैश कार्ड अपने पास से भी ड्राइंग वगैरह कार्डबोर्ड के ऊपर या किसी भी साफ पेपर के ऊपर कुछ चीज़ जो काफ से शुरू हो रही है वो बना के दे सकते हैं। अगर आप स्कूल में करवा रहे हैं तो आप वाइट बोर्ड के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर चीज़ें बनाएं जो काफ से बन रही है, काफ से शुरू होने वाले अल्फाज। तो इस तरह बच्चे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसके बाद जी काफ किया है, काफ के बाद हम करेंगे गाफ। तो गाफ है ये गाफ, गाफ का सिरा, गाफ गाफ का सिरा। अब गाफ के हम करेंगे तोड़ जोड़। गाफ ये गे नून दाल, गेंद। गाफ ये गे नून दाल, गेंद। गाफ जे ये गी दाड़ेदड़, गीदड़। गाफ जे ये गी दाड़ेदड़, गीदड़, गीदड़ है। गाफ अलिफ गा, गाफ के साथ अलिफ लगाया, गाफ अलिफ गा जिम रेजर गाजरी। देखिए इधर गाफ का क्या हुआ इस्तेमाल, गाफ का सिरा, इब्तदाई सिरा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। इसके बाद आपने बच्चों को करवाना है 2 हरफी अल्फाज। गाफ को और ड़े को मिलाया, गा पेश ड़े गुड़ बन गया। गाफ को और लाम को मिलाया, गाफ लाम गुल बन गया। फिर गाफ को और नून को मिलाया, गाफ नून गिन। इसी तरह आप बच्चों को बार बार जोड़ तोड़ के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर क्लास में करवा रहे हैं तो इसी तरह वही प्रैक्टिस के आप 10 से 15 दफ़ा बच्चों को रिपीट करवाएंगे जोड़ तोड़ के साथ। अगर घर में करवा रहे हैं तो फिर भी आपने इस बच्चों को जोड़ तोड़ के साथ इसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ बच्चे जो है ना वो जोड़ तोड़ की मदद से अल्फाज पढ़ना सीख जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।